औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएमएल रेगुलेशन के एनजीओज़ और एनपीओज़ के हवाले से जब बैंकर्स अकाउंट्स ओपन करते हैं तो एएमएल रेगुलेशंस के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वाइल कंडक्टिंग दी बैंक अकाउंट्स फॉर एनजीओज़, एनपीओज़ एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, बैंकर्स को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि बैंक जब भी किसी एनजीओ या एनपीओ का अकाउंट्स ओपन करेगा तो उसको इन्हांस ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी। यानी इन्हांस ड्यू डिलिजेंस से क्या मतलब है कि उनको जो अकाउंट है जो ओपन हो रहा है उसकी ड्यू डिलिजेंस तो करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ उनको सीनियर मैनेजमेंट की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। while establishing relationship with non-governmental organization, NGOs, non-profit organizations, NPOs and charities to ensure that these accounts are used for legitimate purpose and the transactions are commensurate with the stated objective and purpose। यानी बैंक जो नॉर्मल अकाउंट्स या कंपनी के अकाउंट्स उसमें तो डायरेक्ट अकाउंट्स ओपन कर रहा था ड्यू डिलिजेंस करने के बाद, लेकिन जब वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ एनपीओज के अकाउंट्स ओपन करेगा तो इन्हांस ड्यू डिलिजेंस करेगा और अपनी सीनियर मैनेजमेंट से उसकी अप्रूवल लेगा अकाउंट्स खोलने से पहले, और इस बात को इंश्योर बनाएगा कि जो जो एनपीओ है या एनजीओ है वो फॉर लेजिटिमेट पर्पस के लिए क्या कहते बनाई गई है, और जो ट्रांजेक्शन हैं उसकी जो उसकी क्रेडिट्स उसके अकाउंट्स के अंदर हो रही हैं, जो डेबिट ट्रांजेक्शन फ्यूचर के अंदर होंगी वो क्या कहते हैं उनसे इन लाइन विद दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्या कहते हैं हो उस एनजीओ के, उसके ऑब्जेक्टिव उसके पर्पस जो उसका एनजीओ को फॉर्म करने का है उस पर्पस से कमेंसरेट हो। उसके बाद द अकाउंट शुड बी ओपन इन द नेम ऑफ रेलेवेंट एनजीओ एनपीओ एज पर द गिवन इन द कंस्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट ऑफ द एंटिटी। यानी जो डॉक्यूमेंट के अंदर नाम होगा उसी नाम के ऊपर क्या कहते हैं अकाउंट्स ओपन करना पड़ेगा। उसके अलावा दोज इंडिविजुअल्स who are authorized to operate these accounts and members of their governing body should also be subject to the comprehensive CDD customer due diligence। यानी जो उनके गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स होंगे या जो ऑथोराइज इंडिविजुअल होंगे जो उस अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहे होंगे, बैंक उनकी भी ड्यू डिलिजेंस करेगा और इंश्योर करेगा कि दिस पर्सन आर नॉट एफिलिएटेड विद एनी प्रिस्क्राइब्ड एंटिटीज वेदर अंडर द सेम नेम और डिफरेंट नेम्स। यानी जो कि प्रिस्क्राइब नेम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती रहती है, प्रिस्क्राइब एंटिटीज़ या प्रिस्क्राइब पर्सनस, एक तो क्या कहते हैं उसमें भी क्या कहते हैं उनका नाम ना हो या वो डिफरेंट नाम से भी क्या कहते हैं वहाँ पे मौजूद ना हो, इस बात को भी क्या कहते हैं बैंक इंश्योर करेगा। तो जो बैंकर्स की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि जब वो एनजीओ या एनपीओ के लिए क्या कहते हैं अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं तो वो ये देखें कि जो लोग गवर्निंग बॉडी के मेम्बरान हैं या जो लोग क्या कहते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं इस अकाउंट्स को ऑपरेट करने के लिए, उनकी भी कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव ड्यू डिलिजेंस ना सिर्फ हो बल्कि ये भी कि उनका लिस्ट उनका नाम जो है किसी एफिलिएटेड और प्रिस्क्राइब पर्सन्स के या प्रिस्क्राइब एंटिटी के अंदर उनका नाम ना हो। In the case of advertisement through newspaper or any other medium, especially when bank account number is mentioned for donations, bank DFI will ensure that the title of the account is the same as the case of the entity soliciting the donation. In case of any differences, immediate caution should be marked on such account and the matter should be considered for filing STRs। यानी अगर बहुत सारी एनजीओज होती हैं जो कि एडवर्टीजमेंट करती हैं कि जी हमें डोनेशन दिया जाए, तो बैंक इस चीज़ को भी इंश्योर करेगा कि जो एडवर्टीजमेंट के अंदर उनके अकाउंट्स नंबर क्या कहते हैं पब्लिश हुए हों या जो टाइटल ऑफ द अकाउंट है वो सेम हो, वो जो डोनेशन लेने के लिए जो पब्लिश कर रहे हैं वो सेम हो। अगर उनको कहीं डिफरेंस नज़र आए नेम के ऊपर या क्या कहते हैं अकाउंट नंबर के ऊपर या कोई अगर उनको ऐसी एक्टिविटी सस्पिशियस क्या कहते हैं नज़र आती है जो कॉशन क्रिएट करती है, तो वो जो है उसको जो है कंसिडर करेंगे कि ये STR है यानी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, और उसको STR जो रिपोर्ट फाइल करते हैं वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट उसके अंदर क्या कहते हैं इसको इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा जो है बैंक इस बात को यकीनी बनाएगा कि पर्सनल अकाउंट शुड नॉट बी अलाउड टू बी यूज्ड फॉर चैरिटी पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डोनेशन। यानी बैंक इस बात को यकीनी बनाएगा कि जी कोई भी पर्सनल अकाउंट है उसमें क्या कहते हैं डोनेशन क्या कहते हैं कलेक्ट ना हो रहा हो, ना उसको इस पर्पस के लिए क्या कहते हैं यूज़ किया जा रहा हो, उसमें क्या कहते हैं डोनेशन क्या कहते हैं कलेक्ट हो।
और अगर ऐसा क्या कहते हो रहा हो कि कोई पर्सनल अकाउंट्स अगर उसको किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या किसी सोर्स से पता लग जाता है, या जो पर्सनल अकाउंट्स उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स के नेचर या फ्रिक्वेंसी इस तरह से है जिससे क्या कहती है बात पता लग जाए, तो भी क्या कहते हैं उसको वो STR फाइलिंग की रिपोर्ट के अंदर डालेगा और उसको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या कहते हैं उसको रिपोर्ट करेगा। उसके अलावा बैंक ये भी ख्याल रखेगा कि ऑल एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ऑफ द NGO NPO या चैरिटीज शुड बी रिव्यूड एंड मॉनिटर्ड टू इंश्योर दैट these organizations, their authorized signatories, members of their governing body, and the beneficial owner are not linked with any prescribed entities, and the person, whether under the same name or different name. In case of any positive match, bank DFI should consider filing STR or take other action as per the law. बैंक ये भी देखेगा जो एग्जिस्टिंग अकाउंट जो मेंटेन उसके पास NGO के या NPO के चैरिटीज़ के हो रहे हैं, बैंक की जिम्मेदारी है कि वो उन अकाउंट्स को क्या कहते हैं रेगुलर रिव्यू करता रहेगा, ना सिर्फ रिव्यू करता रहेगा बल्कि अगर क्या कहते हैं तो उसमें नज़र आ जाए कोई ऐसी चीज़ कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अथॉराइज सिग्नेटरीज या मेंबर या गवर्निंग बॉडी या कोई बेनिफिशियल ऑनर जो है वो कोई लिंक्ड है उनका कि किसी प्रिस्क्राइब एंटिटीज़ के साथ या प्रिस्क्राइब पर्सन के साथ, उसको प्रिस्क्राइब पर्सन के या प्रिस्क्राइब एंटिटीज़ की लिस्ट में डाला गया है, तो बैंक जो है उसको कंसिडर करेगा कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो भी क्या कहते हैं STR फाइलिंग में रिपोर्ट होंगी और ट्रीट होंगी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, और उसके अलावा अदर एक्शन एज पर लॉ जो है वही बैंक क्या कहते लेगा। तो ये वीडियो बेसिकली हमने इसलिए बनाई है कि जब बैंक के जो मैनेजर्स हैं या हाई-अप्स हैं जब क्या कहते हैं वो किसी NGO या किसी नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स क्या कहते हैं अगर ओपन करते हैं, NPO के अकाउंट्स ओपन करते हैं, तो इन चीज़ों को ज़रूर क्या कहते हैं वो कंसिडर करें। अगर इन चीज़ों में कोई चीज़ मिस आउट इनसे हो जाएगी तो जो बैंक का इंटरनल ऑडिट है, इसके अलावा स्टेट बैंक का भी जो क्या कहते हैं इंटरनल ऑडिट होता है, फिर जाहिर है कि बैंक को हैवी पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जाहिर है कि अगर NAP के अंदर क्या कहते हैं FIA में कुछ इस तरह की रिपोर्ट होती है और बाद में कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वहाँ पर ये बैंक को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो हम इस लेक्चर को आज यहीं तक रखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के मालूमाती वीडियो मिलती रहे तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।